इमरान खान के आर्मी चीफ को ख़त के ऊपर, और फिर साथ साथ जो हाई कोर्ट में स्ट्राइक चल रही है इंतज़ामी तब्दीलियों के ऊपर। लेकिन उसका मैं समझता हूँ कि जो मामला है वो आईन और कानूनी है। ये आईन और कानून से बाहर नहीं है। जो भी मामला हुआ है बिल्कुल ऐन जो इस वक्त आइन है उसके मुताबिक हुआ है। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर हैं, मैं सीनियर रहनुमा हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, जनाब अमीन ज़की साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़की साहब। वालेकुम जो सब क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अमीन ज़की साहब, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मुझे बताइए कि बानी पीटीआई ने आखिरकार जो है ख़त लिख दिया, और काश इस ख़त में एक ही जुमला लिखना था उन्होंने। वो अगर वो लिख देते तो लंबी तहरीरें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि DGISPR बारहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका तज़किरा कर चुके कि 9 मई की माफ़ी मांग लें तहे दिल से, और सिर्फ इतना कह देते कि मेरे वर्कर्स जज्बाती हो गए, मेरे वर्कर्स ने ये इकदाम उठाया और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, लिहाजा इसकी मैं मजम्मत करता हूँ और बिल्कुल बुरा हुआ था, इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगती है, ना कि अपनी ज़ात के ज़रिए से करते तो मामला ही ख़त्म हो जाता। ये लंबी चौड़ी तमहीद और ये कि जी फ़ौज और स्टैब्लिश अपना कौम में गैप पैदा हो गया है और कौम जो है उसमें यानी पसंदीदगी की निगाह से नहीं देख रही, तो क्या वो वक्त भूल गए हैं जब बाजवा साहब और जनरल फैज़ की वजह से फ़ौज जो थी बदनाम हो रही थी और खान साहब को लाया गया था? जी 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 जी। सारा जवाब तो आपने दे दिया। नहीं, मैंने तो सवाल किया है। नहीं, ये सवाल नहीं है ना, मैं अब इस वक्त क्या कहूँ। आप कहें, बताएं हमें कि जी ये बात ये उस है वक्त बुरा नहीं लगा था? जवाब साहब, बात ये है, देखिए इमरान खान ने अगर खत लिखा है तो बात तो उसमें उसने लिखी है कि अवाम आपसे दूर होती जा रही है। तो अवाम तो जनरल फैज और बाजवा से दूर हो गई थी। हाँ जी, तो ये इसी तरह ये लिखा है इसमें भी, मकसद कोई और है। हाँ। मकसद ये है कि भी इधर से हमारा कोई दरवाजा खुल जाए, कोई दरवाजा खुल जाए, कोई खिड़की खुल जाए, ताकि हम अपने आपस में कोई डायलॉग कर सकें। तो फिर ये तो ऐसे खुल सकती है कि आप जैसे सॉफ्ट जो चेहरे हैं उनको आगे लाया जाए और उनके जरिए से आगे बात बढ़ाई जाए। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे 100% यकीन है कि ये खिड़की भी खुल जाएगी, रोशनदान भी खुल जाएंगे और दरवाजे भी खुल जाएंगे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये इमरान खान को सब पता है। देखिए, ये खुद भी प्राइम मिनिस्टर है, इन्हें पता है कि अगर स्टैब्लिशमेंट से आपका ताल्लुक ठीक है तो ये तो नहीं होता कि भी आपसे कोई ये दूसरी अपोजिशन जो है उसको नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये कहें कि जी हम आपसे नहीं बात करेंगे, हम बाजवा से बात करेंगे। उन्होंने कभी भी नहीं ये बात की थी, ठीक है। वो बल्कि इमरान खान को डायरेक्टली कहते थे कि हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, आप मईशत के ऊपर कोई बना लें, हम आपके साथ चलने को तैयार। बिल्कुल दुरुस्त। तो उन्होंने कभी नहीं ये कहा था कि भाई वो मतलब सियासी सोच भी यही होती है। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि जी आप हम तो आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोई प्लान नहीं करेंगे, हम तो आर्मी के साथ करेंगे, हम तो स्टैब्लिशमेंट के साथ। हालांकि सब कुछ नजर आ रहा था लोगों को, लेकिन बात नहीं क्यों करता। लेकिन मुझे इमरान खान, मैं हालांकि PTI का फाउंडर मेंबर हूँ, सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ पंजाब का, बड़ा अच्छा रहा हूँ और पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो ये भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान का कसूर नहीं। अब ये जिस किस्म के वकील साथ है ना, अब वकला का, वकील का काम ये होता है कि वो केस लड़ता है अदालत में जाके, जिस तरह की भी मतलब एक आइन है पाकिस्तान का जिसमें दोनों तरफ से जो वकील होते हैं ना वो अपनी अपनी बात मनवा रहे होते हैं कोर्ट से। अच्छा सर, बिल्कुल जरा यहाँ रुकिए। तो मैनू पता है कि वकीलां ते रही है ना ते लड़ाई कदी नहीं मुकदी। हाँ जी, वही मैं कहने लगा हूँ कि अब इमरान खान ने, उसने गौहर साहब ने बाहर आके कहा है कि जी उन्होंने लेटर लिखा है और सलमान अकरम राजे के थ्रू सुप्रीम कोर्ट लिख दिया है खत। मतलब ये जितने भी वकील हैं, हालांकि काबिल वकील हैं, ये कोर्टों में तो ठीक लगते हैं, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकली इमरान खान को ये हैंडल नहीं करते। जिस तरह वो ऑर्डर करता है फौरी ओबे करते हैं कि ठीक है जी, हाँ खान साहब करें, अल्लाह तोड़ा भला करे। बिल्कुल। तो जिससे ये मामला, आप देखें ना, ये इमरान खान को भी कहना पड़ा और गौहर को भी बाहर आके मीडिया पे ये कहना पड़ा कि ये हमारी पार्टी का मौकफ नहीं है, ठीक है।
ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं, ये इमरान खान का जाती मामला है। नहीं, एज प्राइम मिनिस्टर, जब साबिक प्राइम मिनिस्टर, उसकी है ये सारा आइडिया उसका, ठीक है ना। तो ये कहना पड़ा, तो ये जो कहना और ये जो नदामत मतलब उठानी, ये वहाँ इमरान खान को क्यों नहीं कहते? हाँ, ठीक है। तो ये स्टेप ना होता। जबकि मुझे याद है, अगर अमीन ज़की साहब आपके कुछ पुरानी यादें अगर मैं ताज़ा करवाऊं, मुझे याद है कभी मैं, आप या मरहूम ज़िया शाहिद या शामी साहब, ये सारे मौजूद, बाकी साफ़ी तो मौजूद हैं, ज़िया शाहिद साहब को तो अल्लाह गरीक रहमत करे, या ये शबीर सियाल जैसे लोग, या हम कभी बैठते थे तो हम इख्तलाफ बड़ा खुल के करते थे खान साहब के साथ। उमर सरफराज चीमा भी होता था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इख्तलाफात तो मेरे तो खैर बहुत रहे हैं। मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जब भी कभी मीटिंग होती तो जो गलत बात होती तो गलत कहते, लेकिन इमरान खान उस वक्त भी फील करता था कि ये मतलब जो मैंने बात की उसकी इसने मुखालफत की है। तो बहरहाल वो तो पुरानी बात होंगी, लेकिन अब जो है ये मामला जो है ना वोकला के हाथ में है, और वो ये मामला खराब कर रहे हैं पॉलिटिकली। हमारी पार्टी इस वक्त वोट बैंक बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर इस तरह की हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, इस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी, या लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर इस तरह की हरकतें रहेंगी तो फिर एक वक्त में ये होगा कि हालात पार्टी के ख़राब हो जाएंगे मज़ीद। तो बाकी अगर 9 मई का ये वाक़या जो हुआ है हमारे पिछले साल, ये वाक़या तो नज़र आ रहे हैं ना कि हमारे वर्कर गए हैं उन इलाकों की तरफ से। वो तो चीफ मिनिस्टर केपीके ने भी मान लिया। हाँ जी, वो तो जा रहे हैं। वो तो मतलब गंडापुर ने भी कहा है कि जी हमारे लोग गए हैं उधर, जज्बात में आ गए कि ये हो गया वो हो गया। तो बहरहाल अगर एक बड़ा दिल करके इमरान खान ये कहें कि मैं कारकुनों से गलती हुई है, हमारे कारकुनों से, मैं इनके लिए माफी मांगता हूँ। तो जमात की तरफ से, वो अपनी जात की तरफ से तो नहीं, जमात की तरफ से, जमात की तरफ से। और मैं मतलब इतने पौने 2 साल हो चले हैं। और वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, जल्द माफी मांगने पे भी आ जाएंगे। अगर लेटर लिख दिया है ना डायरेक्ट, तो अब बात माफी की तरफ ही जा रही है। और चलो अगर ऐसे भी हो जाए, चलो वर्करों के लिए एक रिलैक्स रास्ता बन जाएगा, हाँ, उनको मामला हो जाए, बस ये मैं तो ये कहूँगा। करना ऐसा ही चाहिए। ये बिल्कुल जो जी शऊर लोग हैं आपकी सियासी जमात में, उनका भी कहना यही है, ये बिल्कुल आसान रास्ता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो रोटियां लगी हुई हैं ना इन वकला की, बाहर से पाउंड आ रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, ये खान साहब से मोहब्बत करने वाले लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनकी रिहाई के लिए चंदा इकट्ठा करके पैसा मांग रहे हैं। ये इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी ना, ये कैसे होने देंगे? ये बहरहाल ये मतलब इमरान खान को खुद भी सोचना चाहिए। और सर मैनू यह दसो, तुसी क्यों नहीं जाके मिलते? अगर असी सजा वाले दिन जाके उत्थे मुलाकात भी कर रहे हैं और वहां जाके हमने उनका सारा मिजाज पुरसी भी की है, तो आप क्यों मौजूद नहीं होते? हामिद खान साहब मौजूद क्यों नहीं होते? मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि अभी आप ना जाएं, तो मैंने कहा कि अभी नहीं जाता। हालांकि शदाब जाफी साहब हैं, हमारे वकील हैं, वो लायर विंग के प्रेसिडेंट भी रहे हैं पंजाब के, और इस वक्त भी वो पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर हैं लायर के, जो हमारा लायर फोरम है। उन्होंने भी कहा है, मतलब खान साहब ने बुलाया भी है, तो बार मैं जाऊंगा। लेकिन ये जब तक देखें, सिर्फ मिलना, आपको पता क्या मिलके करेंगे? मैं मतलब मेरा तो इमरान खान से दिन रात का ताल्लुक रहा है हर जगह पे। हम तो मिलने का शौक नहीं, लेकिन हम जो मेरे दिल में है, जो मैं उन्हें बातें करना चाहता हूँ, मुझे पता है वो जल्दी नहीं मानेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला चल रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल आर्टिकल 200 के मुताबिक सारी अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो चुकी हैं, इंतज़ामी तब्दीलियां हो चुकी हैं, और पीटीआई के वकला सरापा एहतजाज हैं। और जो सीनियर जूनियर का मामला है वो आपको भी पता है कि अब मोहसन कियानी साहब सीनियर थे, वो एज ए सीनियर उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। 3 जजेस का पैनल जाएगा जुडिशल कमीशन के पास, उसमें से वो एक चूज करेंगे, ये सबको पता है। और अब जो पैनल जाना है उसमें मोहसन साहब का नाम होगा, तो इसके बावजूद फिर एहतजाज करने का क्या तुक है? जरा ये तो हमें थोड़ा बता दीजिए। जी, मैं पहले मैंने बात की है ना कि आइन एक है, आइन में एक वकील उसका कोई और मतलब ले रहा है, दूसरा वकील कुछ
उसका कोई और मतलब अपने मतलब के हिसाब से ले रहा है। बहरहाल मैं ये भी कहूँगा कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसको भी ज़रा सोच समझ के चलना चाहिए। जिस तरह पीका ऑर्डिनेंस उसने हाँ। बगैर मीडिया के लोगों की मुशावरत से उसने नाफज कर दिया है। इस तरह मतलब वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कल इनके गले पड़ जाएगा। इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तरफ से तो ये बात ठीक है कि चलो मुख्तलिफ सूबों से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जज वहाँ पे आए हैं ट्रांसफ़र होकर, अच्छी बात है, पाकिस्तान की यूनिटी नज़र आ रही है। और लेकिन इस्लामाबाद हाई अगर कोर्ट है और यहाँ पे हाँ आना जी, चाहिए इस तरह। आना चाहिए, लेकिन अगर उनकी नीयत में ये है, हुकूमत की नीयत में ये है कि हम अपने खम ख्याल या अपने जजों को लेके आए यहाँ पे अपने मर्जी के फैसले कराएं, तो ये उनके गले पड़ेगी एक अच्छा दिन सर, बाद। यहाँ यहाँ थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये पीपल्स तहरीक इंसाफ का ये मसला नहीं रहा कि वो आ बैल मुझे मार के गर्दान बना लेते हैं। हालांकि जो याहिया अफरीदी साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाँ जी जी। वो उनका कभी भी टिल्ट नहीं रहा किसी सियासी जमात की तरफ। बड़े न्यूट्रल किस्म के, बड़े जेन्युइन जज हैं वो, ठीक है। और इन्होंने खाम खा उनकी मुखालफत करके और जस्टिस मंसूर अली शाह की हमायत करके एक, नहीं यही आर्मी चीफ के साथ भी यही हुआ हाँ ना? यही मैं आपको उधर ही आ रहा था। और फिर इन्होंने तो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे पता नहीं किसके कहने पे जिस दिन नोटिफिकेशन होना था उस दिन जो रुकावटें डाली और सदर अलवी ने जो ड्रामा किया। हालांकि इमरान खान का क्या तुक था, इनके पास जब चली गई थी अपना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक फाइल चली गई थी या समरी चली गई थी, तो उनको प्रेसिडेंट हाउस में बैठ के साइन कर देना चाहिए था, ना कि वो बनीगाला जाते हेलीकॉप्टर के ऊपर। तो ये लोग भूल जाते हैं, ये भूलते नहीं है बातें, तो वही तो मैं कह रहा और हूँ खुसूसन वर्दी वाले तो नहीं भूलते। नहीं, कोई भी नहीं भूलता, इमरान खान भी नहीं भूलता। अगर इमरान खान के साथ भी कोई ऐसे करे थे हाँ हाँ। तो ये मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं ऐसे जानबूझकर मतलब अपनी मुखालफत में से ले ली है, आर्मी चीफ से ले ली है। तो ये मतलब इन्हें पता भी था कि अब डोगर साहब से भी ले लेंगे इस्लामाबाद में। वही मैं कह रहा हूँ, जब इन्हें पता था कि अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं तो होने दें। खामोशी से होते नहीं होने देते। आप उनसे ताल्लुक ठीक करें, मतलब आगे चलें आप। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अब इतने साल 2 साल हो चले हैं इनकी हुकूमत खत्म हुई है, बल्कि तीसरा साल सर शुरू हो गया। आप साकिब निसार जैसे मजे तो नहीं ना आ सकते, और नहीं, या आसफ सईद खोसा जैसे मजे तो नहीं आ सकते ना। बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। हाँ ठीक है बिल्कुल ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो चलो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अमीन ज़की साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम नाज़रीन आपने देखा। यकीनन मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम में हमने खुल के बातें की हैं। इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर फैसला आपने करना है। मुझे और मेरी टीम को आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।